हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनके क्लासेस में। सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न रेशियो एंड प्रपोर्शन का ये तीसरा पार्ट आपके सामने है। जैसे कि आप जानते हैं 5 क्वेश्चन होंगे प्रति डोज में और सिर्फ 10 डोज होगा जिसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा रेशियो एंड प्रपोर्शन का। और रेशियो एंड प्रपोर्शन ही नहीं, एज प्रॉब्लम, एलसीएम, एचसीएफ और टाइम एंड वर्क से भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जो रेशियो से ही रिलेटेड होंगे, यानी कि जिसमें रेशियो का क्वेश्चन होगा और उन सब से भी रिलेटेड होंगे। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सब भी मैंने ऐड किया है। तो आइए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, और आज एक ज़रूरी सूचना है आप सबों के लिए, वीडियो अंत तक देखेंगे और जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा। एसएससी जीडी का जो खासकर तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का जो तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए सुनहरा अवसर है, बहुत ही अच्छा मौका है और उसके बारे में मैं कुछ अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। तो आइए अंत तक वीडियो देखेंगे और आज फिर से आपके सामने 5 क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट मैं इसे ख़त्म करता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के क्रमशः इतना इतना के अनुपात में है, ठीक है, 1 2 3 के अनुपात में बोला है तो तथा कुल सिक्कों का मूल्य 30 रुपया है। कितना है? 30 रुपया। तो 5 पैसे के सिक्के की संख्या। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे सवाल बार बार क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट नहीं बना पाता है या फिर फंस जाता है। तो आइए मैं इसको बताता हूँ कैसे इसको बनाएं हम। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसको हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि कुल सिक्कों की मूल्य दिया हुआ है 30 रुपया में, ठीक है। तो इसको रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 25 पैसे को हम कैसे लिखेंगे? तो 1/4 रुपया। कितना? 1/4 रुपया लिखेंगे, ठीक है। और 10 पैसे को कितना लिखेंगे? 1/10 रुपया लिखेंगे, है ना। क्योंकि क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होंगे तो 25 पैसे को हम 1/4 लिख ही सकते हैं, ठीक है। 5 पैसे को हम किस तरह लिखेंगे? तो 1/20 रुपया, ठीक है। ये सब रुपया में कन्वर्ट हो गया। यदि ये सिक्के इतने इतने के अनुपात में है, ठीक है, कितने कितने के अनुपात? 1 2 3 के अनुपात में, ठीक है। तो 1 2 3 के अनुपात में है तो गुना कर देते हैं, ठीक है। 1 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे, ठीक है। और 1 मिनट, अच्छा से नहीं हो रहा है। इसमें हम 2 से गुना करेंगे, ठीक है। इसमें हम 2 से गुना करेंगे और इसमें कितना से गुना करेंगे? इसमें 3 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका फिर हम क्या करते हैं, इस टाइप में जब आ जाता है तो इसका रेशियो हम ऐसा करेंगे, सिंपल टाइप में बना लेंगे। तो इसका रेशियो सिंपल टाइप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, इसके नीचे 20 है तो सबके नीचे 20 कर देते हैं। तो सबके नीचे 20 करने के लिए इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है ना। 5/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/20 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 4/20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/20, क्योंकि ऊपर में 2 से, नीचे में 2 से, ऊपर में 2 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 3/20 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जब नीचे वाला जब सेम होता है तो रेशियो में इन सब को छोड़ देते हैं और सिर्फ ऊपर वाला ही लेते हैं। तो 5 4 और 3 कितना हुआ? जोड़ देंगे, 9 3 12। कितना हो जाएगा? 12। 12 बराबर, ठीक है, 30 रुपया कर देते हैं, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 30 रुपया, ठीक है। तो 12 30, ठीक है। तो 12 के लिए 30 आता है, ठीक है। तो ये रेशियो का है, ठीक है, नियम। अब देखिए यहाँ फिर हम 12 कर देते हैं तो 1 के लिए इतना आ जाएगा, ठीक है। 1 के लिए इतना आ जाएगा। देखिए फिर क्या आता है, कहा गया कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 5 पैसे वाला कौन सा है, कौन सा पोर्शन है 5 पैसे वाला? ये वाला पोर्शन है। क्या है? ये वाला पोर्शन है 5 पैसे के लिए, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? 5 पैसे के लिए हमारा ये 3 आया था काट कूट करके अनुपात में, तो 30/12 गुने 5, ये हमारा क्या हो गया जानते हो? सिक्कों के मूल्य हो गया, ठीक है। सिक्कों की संख्या नहीं हुआ, ये क्या हुआ? मूल्य हो गया। ये सॉरी, यहाँ 5 नहीं होगा, यहाँ तो 3 होगा ना। यहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 होगा। क्या होगा? यहाँ पे 3 होगा। तो यहाँ 3 होगा। तो ये
हमारा सिक्कों का मूल्य हो गया, ठीक है, सिक्कों का मूल्य हो गया, ठीक है। अब पूछा सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या पूछा है, तो सिक्कों की संख्या के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों जानते हो, क्योंकि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछा है, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कैसे हो जाएगा, तो 5 पैसे तो 20 ना हो जाएगा। देखिए 5 पैसे अगर यदि निकालेंगे तो देखिए 5 पैसे 100 पैसे में क्या हो जाता है, 1 रुपये में देखो 100 पैसे हो जाएगा, तो 5 पैसे के लिए तो 20 होंगे ना, तो यहाँ 20 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब देखो गुना करते हैं तो कैसे आता है, 3 चौक 12, 4 से कटता है ये, ठीक है। और फिर यहाँ 4 से कटता है। अब देखिए ये 4 से फिर इसको गुना करेंगे तो 5 होगा, ठीक है। तो 5 इंटू 30 कितना होता है, 150 होता है। कितना होता है, 150 होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 150 आएगा, 1 नंबर आंसर। दिक्कत होगा फ्रेंड्स तो आप कमेंट में बोलेंगे, ठीक है, मैं फिर से इसको दोबारा समझाने का कोशिश करूँगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजय और लक्ष्मी की आयु में इतना इतना का अनुपात है यदि इनकी आयु का योग 81 वर्ष है। इस टाइप के क्वेश्चन तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, है ना। 4x + 5x, है ना, पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 81 वर्ष, इसलिए 9x बराबर कितना हो जाएगा, 81 वर्ष, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप जानते हैं अब 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछा है, ठीक है। पहले 9 इसमें पुट करेंगे, ठीक है, 4 9 36 और 1 हो जाएगा 9 5 45, ठीक है। फिर दोनों में हम 9 जोड़ेंगे, ठीक है। 9 जब जोड़ेंगे, 9 6 15 के 5 हाथ में बचा 1, 4 45 वर्ष इधर ही, फिर यहाँ 9 जोड़ेंगे, 9 5 14 के 4 हाथ में बचा 1, 54 वर्ष, ठीक है। इन दोनों का अनुपात अब आराम से आप निकाल सकते हो, 9 5 45, 9 6 54, है ना, 5:6 क्या हो जाएगा, 5:6। चलिए 1 नंबर आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो संख्याओं में 14 15 का अनुपात है यदि इनका लघुत्तम समानुपात। इस टाइप का देखिए, इस टाइप का भी सवाल में आप सोचने लगेंगे कि इसमें लघुत्तम है, एलसीएम एचसीएफ है, तो कैसे क्या किया जाएगा। इस टाइप का जब भी सवाल आए फ्रेंड्स तो आपको क्या करना है, 420 है, ठीक है। तो यहाँ 14 और 15 अनुपात में जब हमारा एलसीएम दिया हुआ है, क्या दो संख्याओं का अनुपात इतना और उनका लघुत्तम नहीं, हाँ, तो 420 जब हमारा एलसीएम दिया हुआ है और दो संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा। अक्सर देखते हैं, आप जानते हैं कि एलसीएम जो होता है दोनों संख्याओं का गुणनखंड होता है, ठीक है। गुणनखंड होता है, दोनों संख्याओं का एलसीएम होता है, मतलब अक्सर ऐसा होता है, सभी में नहीं होता है, तो अक्सर ऐसा होता है। वो हम एलसीएम एचसीएफ जब पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल से बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जब इस टाइप का दिया हुआ रहेगा, दो संख्याएं दिया हुआ रहेगा, ठीक, और 420 दोनों का ये एलसीएम दिया हुआ रहेगा, तो इसमें क्या करना है, आपको 14 से 420 में भागा करना है, ठीक है, ठीक है। तो ये आता है 30, और फिर 420 में किससे भागा करना है, 15 से भागा करना है, ठीक है। तो इसका कितना आता है, 28 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आप काट के देख लोगे तो हो जाएगा। देखिए 30 और 28 आ गया, ठीक है। सिंपली स्टेप में ऐसे ही करना है, 30 और 28, यानी कि 28 30 आंसर भी आ जाएगा। इसमें आप देखोगे लगेगा कि आप पूछ दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइप का सवाल जब भी आए तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 28 तथा 42 का लॉसो तथा मोसो किस अनुपात में है, तो आप इसको एलसीएम एचसीएफ का ये सवाल है, ठीक है। मैं इसमें आपको ऐड किया हूँ क्योंकि इसका रेशियो पूछा है, ठीक है। तो आप इसको भी बना लोगे। ये तो सिंपली आप हमारे 9 10 में भी पढ़े हो, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक है, तो उसी टाइप का होगा। आप देखिए 28 और 42 का एलसीएम निकाल लोगे, ठीक है। 28 और 42 का जब आप एलसीएम निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 14, ठीक है, 21 हो जाएगा, ठीक है। अब 7 से फिर काटेंगे, 7 दूनी 14, है ना, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 21। अब गुना करो कैसे होता है, 2 तिया 6 7 42 दूनी, 42 दूनी कितना होता है फ्रेंड्स, 42 दूनी 84 होता है। एक इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ गया फ्रेंड, एलसीएम आ गया 84, क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ गया फ्रेंड्स, एलसीएम आ गया 84, ठीक है, एलसीएम 84 आ गया। अब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, जिसको महत्तम कहते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, 28 से हम पहले 42 में भागा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, भागा देते हैं, ठीक है, 28 से 42 में, तो एक घर में होगा, ठीक है, एक घर में 28 दूनी
एक घर में जाएगा, ठीक है, एक घर में, तो यहाँ 28 हो गया, 8 4 12, ठीक है, 8 4 12, 3 में 2 गया 1, 14, ठीक है, 14। अब 14 से फिर 28 में, जब तक पूर्णतः नहीं कटे फिर इसको यहाँ उतार देंगे, ठीक है, जब तक पूर्णतः नहीं कटे तब तक करते जाना। ये 14 से 28 कट जाएगा, ठीक है, ये कट गया, ठीक है, आ गया 14, अंतिम बचा क्या मेरा 14, तो यही होता है HCF, ठीक है। तो 84 LCM और HCF 14, ठीक है, इन दोनों का क्या बोला है, अनुपात बोला है। तो 14 छक 84, 14 एका 14, 6 और 1 होता है, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा A नंबर। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। यदि इतना और इतना, देखिए x अनुपात y 3:4 दिया हुआ है, ठीक है, और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ये मान पुट कर देना है, ठीक है। तो x का मान 3 रखेंगे, y का मान 4 रखेंगे, तो आप यहाँ देखिएगा 12 प्लस, ठीक है, 12 प्लस, 1 मिनट, ये इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको क्या करना है 12, ठीक है, प्लस क्या करना है, प्लस y का मान 4 है तो 5 चौक 20, 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अनुपात है, ठीक है, अनुपात दे देते हैं, 5 दिया 15 घटा 15 घटा 2 चौका 8 हो जाएगा 8, ठीक है, तो यहाँ 7 हो गया, बच गया, ठीक है, और यहाँ 20 और 12 कितना हो गया, 32 हो गया, कितना हो गया 32, तो 32:7 हो गया। तो हम इसको कैसे 32/7 लिखते हैं कि नहीं फ्रेंड्स, 32/7 लिखते हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये नहीं होगा, ये होगा B नंबर, ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चलिए B नंबर 32/7 आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, आ गया आपका आज का सवाल जो आपका होमवर्क होगा, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अपने घर से इसको करके लाएंगे। देखते हैं जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, देखते हैं कौन कौन इस होमवर्क को करके लाएंगे, और कमेंट में इसका आंसर आप बताएंगे ज़रूर, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं कि कौन कौन इसको बना सकता है। अगर आप सही में पढ़ रहे हो, सही में आप अगर कुछ करना चाहते हो, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो को जो बना रहा हूँ आज नहीं, आप आगे देखना इसका क्या फ़ायदा मिलता है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखा और इसको पूरी तरह से अपने नोटबुक में नोट करके और यहाँ से सीखा, आपको लग रहा होगा कि ये कोई ऐसा वैसा कर रहा है, कुछ नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं, आपके फ़ायदे के लिए आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, आप 3 इडियट्स में देखे होंगे, तो आप ज़रूर यहाँ से सीखें। ये क्या होता है, यहाँ से मैंने शुरू किया अपना चैनल जीरो से हीरो बनाने के लिए, ठीक है, आपको जीरो से हीरो बनाया जाएगा। जहाँ आप एग्ज़ाम में बैठते हो और एक भी सवाल नहीं बनता है, ठीक है, या फिर 2-5 सवाल बनता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आप यहाँ से पढ़ोगे तो आप 30 क्वेश्चन में 25 प्लस तो ज़रूर बना लोगे। 25 प्लस ही नहीं, आप अच्छे से पढ़ोगे तो 30 में 30 बनाओगे। चलिए आज अब आपका जो है आज का जो है आवश्यक सूचना में क्या आपको देने वाला था कि जो भी यहाँ से पढ़ रहे हो, अगर आपको मैथ तो मैं बता ही रहा हूँ, आप यहाँ से मैथ आराम से सीख सकते हो। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको ये लगे, दिक्कत लगे, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि यहाँ मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो मैं उसे फिर से बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। और उसके बाद आज ये हमारा सूचना है आप लोगों के लिए कि मैं बहुत जल्द आप सबों के लिए जीके सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, जीके सीरीज़, ठीक है, जीके सीरीज़। और ये जीके सीरीज़ ज़बरदस्त सीरीज़ होगा, जिसे आप पढ़ करके जीके में आप अपना जीके पार्ट को बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम में आप अगर बैठोगे तो आपका जीके पार्ट लगभग 75% तो आराम से आप बना लोगे, जिसका जीके कुछ नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम, जैसे कि आप एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, या फिर एसएससी का भी कोई एग्ज़ाम, किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम होगा तो आप जीके बना लोगे। बहुत जल्द आप सबों के लिए आएगा, हो सकता है मैं इसको कल से ही अपलोड करना शुरू करूं, तो आप यहाँ से ज़रूर फ़ायदा लें। धन्यवाद फ्रेंड्स।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दें, अपनी ओर से शेयर ज़रूर करें। अगर आपको अच्छा लगे फ्रेंड्स तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब कर कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबाइएगा। धन्यवाद।